नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे वास्तु दोष की जो प्लॉट खरीदते समय अगर जरा भी ध्यान नहीं दिया या गलती से ऐसा प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट खरीदने के बाद कंस्ट्रक्शन करके और परिवार सहित जब रहते हैं तो बहुत बुरा और अशुभ फल देता है। आखिर वो वास्तु दोष है क्या? इस प्रकार का कोना जब खरीदते हुए भूखंड का कटा होता है तो ये बहुत बुरा साइड इफेक्ट या वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये कितना बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है और क्यों करता है? ये वास्तु दोष उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर और उस घर के मुखिया पर कितना बुरा असर दिखाता है, दोस्तों ये वन बाई वन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस प्लॉट का ये कोना कटा हुआ है। ये कटे हुए कोने पर या कटे हुए भूखंड पर जब घर का निर्माण करके व्यक्ति रहता है तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। आखिर ये कोना है कौन सा? नॉर्थ ईस्ट का कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ये वो ईशान क्षेत्र है, ये ईशान कोण है। तो जब ये कट जाता है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। आखिर ये वास्तु दोष उत्पन्न क्यों करता है? ये कोना कटने के बाद इतना गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न क्यों करता है, पहले ये समझिए। दोस्तों ये जो ईशान क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इस ईशान क्षेत्र के देवता भगवान शिव और इसके ग्रह गुरुदेव बृहस्पति और इस क्षेत्र में वास्तु पुरुष का सर होता है। ये तीनों ही चीज मिलकर इस क्षेत्र को बहुत ही दिव्य, खास, अद्भुत बनाती हैं। ऐसा क्षेत्र बना देती हैं कि इन तीनों की कृपा जब इस घर में रहने वाले घर के मुखिया को और परिवार को मिलती है तो वो दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस, सक्सेस करते हैं और अपनी लाइफ को एक अलग ही स्टेज पर पहुंचा देते हैं। और दोस्तों जब ये कोना कट जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इन तीनों की ही कृपा मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव का क्षेत्र कट गया, गुरुदेव बृहस्पति का क्षेत्र कट गया और वास्तु पुरुष का सर का क्षेत्र भी कट गया। तो इन तीनों का जो क्षेत्र है ये कट गया, तो इनकी कृपा अब नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा और भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अब ये जब ये वास्तु दोष क्रिएट कर देता है तो ये क्या क्या अशुभ फल देता है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब ये कट गया तो ये इतना बुरा और भयंकर अशुभ फल देता है कि इस भवन में रहने वाले व्यक्ति हर पल दुखी, परेशान, तकलीफ में जीवन गुजार देते हैं। परेशानियां क्या क्या होती हैं? नंबर 1, ऐसे घर में रहने वाले परिवार में यदि जितने भी बंदे कमाने वाले होंगे, बिजनेस, व्यापार या सर्विस करने वाले होंगे, तो उन परिवार के सदस्यों की कितनी भी इनकम क्यों ना हो, सब जीरो रहेगी। यानी कि इनकम तो होगी पर वो घर में काम नहीं आएगी, किसी यूजफुल काम में नहीं लगेगी। इस घर में कितने भी बंदे काम कर लें, सुबह से शाम तक मेहनत कर लें, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। दिन पे दिन डाउनग्रेड चले जाएंगे। पूरी लाइफ मेहनत करते रहे तब भी वो सक्सेस नहीं होंगे। जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद भौतिक सुख सुविधाओं को अपने परिवार के लिए इकट्ठा करके उनको सुख देते हैं, ऐसी चीजें नहीं आ पाती हैं, अगर होती भी हैं। और दोस्तों यदि ऐसा परिवार, चाहे पैसे वाला भी, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी अमीर हो या कितने भी बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उस पर चाहे कितनी भी संपत्ति हो, ऐसे व्यक्ति चाहे कितने भी अमीर हों या इनके माता पिता इनको कितनी भी दौलत दे जाएं, ऐसे व्यक्तियों के पास जमीन जायदाद, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, गोल्ड, मनी कितना भी हो इन लोगों के पास, कितने भी पैसे वाले हों, ये कितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हों, कितने भी इनके बिजनेस चल रहे हों, पर धीरे धीरे ऐसे भवन में रहने के बाद धीरे धीरे इनके सोर्स ऑफ इनकम कम होते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें इनकम होना कम हो जाएगी तो अपने आप सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाते हैं। इनकी जमीन जायदाद धीरे धीरे बिकना चालू हो जाती है, क्योंकि लाइफ में सडनली ऐसी घटनाएं घटती हैं कि इनको मनी की नीड होती है, तो उसके लिए ये अपनी जमीन जायदाद को भी बेच देते हैं। तो इसी प्रकार इनका गोल्ड, बैंक बैलेंस या जितनी भी संपत्ति होती है धीरे धीरे सब बिक जाती है। ऐसे भवन में रहने वाले व्यक्ति सुबह से शाम तक पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी पोजीशन सक्सेसफुल वाली नहीं होती। समाज में ऐसे व्यक्ति दूर से दिखाई दे जाते हैं,
कि ये लाइफ को सिर्फ जी रहे हैं, इनके जीवन में और कुछ नहीं है। मैंने अपनी वास्तु विजिटों पर कई ऐसे घरों को देखा है और कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनके घर में पोजीशन बहुत खराब है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाता है, यानी व्यर्थ चला जाता है। आप अपने पड़ोस में, रिलेटिव में, पहचान वालों के यहाँ जरूर देखिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मेरी ये बातें एकदम सही हैं, एक एक बात सही है। तो धीरे धीरे उनका सब कुछ खत्म, तबाह हो जाता है और उनका कैरियर, जो बिजनेस इनका जो टॉप पे चल रहा होता है, इस घर में आने से पहले जो इनका बिजनेस, व्यापार या सर्विस टॉप पे चल रही होती है, उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यदि वो सर्विसमैन है तो सर्विस में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सैलरी आएगी, ऐसा नहीं है कि ये कोना ये कह दे कि सैलरी नहीं आएगी, नहीं, सैलरी आएगी, मनी आएगा, लेकिन वो मनी घर के यूज में नहीं लगेगा, व्यर्थ चला जाएगा। कोई ऐसी घटनाएं, कोई ऐसी जरूरत इनके 24 घंटे बनी रहेगी कि वो पैसा आते ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, और ऐसे बंदे पूरी लाइफ में हैंड टू माउथ रहते हैं, इन्हें हर वक्त मनी की जरूरत होती है। ऐसे व्यक्तियों की समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी पोजीशन भी खत्म होने लगती है, एट लास्ट इनकी पोजीशन खत्म हो जाती है। इनके अपने ही घर में अपने बच्चे, अपने ही पारिवारिक सदस्य इनकी कोई वैल्यू नहीं करते। ऐसे मुखियाओं की, ऐसे घर में रहने वाले घर के मुखिया की, इनके बच्चे, इनके पारिवारिक सदस्य कोई भी वैल्यू नहीं देते, कोई मान सम्मान नहीं करता और वो अपनी दुख तकलीफ में ही अपनी लाइफ को गुजार देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि किसी भी व्यक्ति का ये कोना कटा हुआ है तो तुरंत ऐसे घरों को छोड़ दें, दूसरे किसी भी घर में रहना शुरू कर दें, जिससे कि वो इन सारी परेशानियों से, वास्तु दोषों से, दुख तकलीफ से बच सकते हैं, बच जाएं। तुरंत छोड़ दें। ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्ति पूरी लाइफ दुख तकलीफ में जिंदगी जीते हैं और कभी सक्सेस नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि किसी का घर ऐसा है तो तुरंत छोड़ दें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो जो व्यक्ति वास्तु दोष से परेशान है या जो भी व्यक्ति अपने वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हम उन्हें उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। बस वो अपना नाम, किस शहर से हैं और किस स्टेट के हैं, ये भी मेंशन करें और इसके एवज में उनसे कुछ फीस ली जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये काम समय लगता है, बहुत मेहनत का है, बड़े ध्यान से किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें टाइम लगता है। तो दोस्तों, इसके बदले में आपसे कुछ फीस ली जाएगी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक आपके व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।